बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान का अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। पहला प्रश्न, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो गोदावरी नदी भारत की प्रायद्वीपीय सबसे लंबी नदी है, गोदावरी। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 ईस्वी में सिंधु जल समझौता हुआ था। सांगपो किस नदी का उपनाम है? ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है। इसमें से गर्म जल का प्रपात कौन सा है? ब्रह्मकुंड। कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ हुआ था? कोसी नदी का उद्गम स्थल गोसाई धाम है। प्रश्न है, ओजोन परत पाया जाता है तो वायुमंडल के ऊपरी सतह में। ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के ऊपरी सतह में। ऑप्शन नंबर बी। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। ऑप्शन नंबर बी। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर बी। दांत विशेषज्ञ किस दर्पण की उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, अवतल दर्पण। किस दर्पण में केवल आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? समतल और उत्तल दर्पण में आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। पंजाब में भूमि नमीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? राजस्थान में। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन है एड्रीन। काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुर मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुर मृदा। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो जॉन डेवी, यानी कि डेवी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी, डेवी ने किया था। मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़े के मिलों की स्थापना कब हुआ था? तो 1854 ईस्वी में सर्वप्रथम मुंबई में सूती कपड़े मिल की स्थापना हुआ था 1854 में। अगला प्रश्न देखिए, 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? तो 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल की स्थापना हुआ था कोलकाता में। कहाँ हुआ था? कोलकाता में। भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ? भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ? 1914 में भारत में कोयला उद्योग का आरंभ हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुआ है 1956 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, 1956 ईस्वी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय काठमांडू है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया? भारत में पहला परमाणु परीक्षण 1974 ईस्वी में किया गया था। पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? पंचायत समिति का प्रमुख होता है पंचायत प्रमुख। ऑप्शन नंबर डी सही है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर डी सही है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, राजस्थान में। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? एड्रीन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, एड्रीन। अगला प्रश्न है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुर मृदा। ऑप्शन नंबर बी सही है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में बांटा गया है। काली मृदा किस फसल के लिए अधिक उपयोग होती है? काली मृदा कपास फसल के लिए अधिक उपयोग होती है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। ऑप्शन नंबर सी सही है। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो सबसे अधिक जंगल झाड़ किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी सही है।
इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? तो घड़ियाल, ऑप्शन नंबर ए सही है, घड़ियाल। टेक्सोल का उपयोग होता है, टेक्सोल का उपयोग होता है कैंसर में। चरक का संबंध किस देश से है? चरक का संबंध है भारत से। सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? सूचना का अधिकार 2005 में लागू हुआ, ऑप्शन नंबर बी। एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? कांग्रेस का विभाजन 1969 ईस्वी में हुआ। 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? 20 सूत्री कार्यक्रम इंदिरा गांधी से संबंधित है। 20 सूत्री कार्यक्रम इंदिरा गांधी से संबंधित है। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया? 73वां संविधान संशोधन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे, ए.ओ. ह्यूम। भारत में वित्तीय वर्ष होता है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानवाधिकार संगठन है? एमनेस्टी इंटरनेशनल, ऑप्शन नंबर बी सही है। जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारक है, जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारक है तो जीन, ऑप्शन नंबर ए सही है, जीन। पुरुष जीन संगठन होता है, पुरुष जीन संगठन होता है XY, ऑप्शन नंबर बी। मानव में ऑटोसोम की संख्या होती है 22 जोड़ी। मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है 46। मानव में गुणसूत्र की संख्या होती है 46। जीन अवस्थित होते हैं, जीन अवस्थित होते हैं केंद्रक में, ऑप्शन नंबर बी। आनुवांशिकता का जनक है, आनुवांशिकता का जनक है मेंडल, ऑप्शन नंबर डी। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो जमालपुर में, ऑप्शन नंबर को यानी ए, जमालपुर में स्थित है। खाद कारखाना कहाँ स्थित है? खाद कारखाना कहाँ स्थित है? तो बरौनी में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस नगर में कलीन तैयार होता है? तो ओबड़ा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है, अशोक पेपर मिल किस जिले में स्थित है? अशोक पेपर मिल किस जिले में स्थित है? तो समस्तीपुर में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बिहार की पहली रेल लाइन थी, बिहार की पहली रेल लाइन थी तो ईस्ट इंडिया रेल मार्ग, ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? तो जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन।